नमस्कार। आप सबका रुद्र वैदिकाष्ट में एक बार फिर स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पीछे हम 93 पाठ जो फलित के दे चुके हैं और YouTube पर फलित प्ले लिस्ट में अपलोड भी हो चुके हैं। आज जो शुरू करने जा रहे हैं फलित में पराशर जी महाराज के जो भावों के अनुसार जो श्लोक हैं, जो उन्होंने व्याख्या दी है, उनको श्लोकों को लेकर हम उनकी व्याख्या शुरू करने जा रहे हैं। एक तरफ कुंडली का विश्लेषण शुरू किया है। पहले तन भाव की जो है कुंडली का विश्लेषण की वीडियो लोड हो चुकी है। दूसरी तरफ साथ के साथ श्लोक चलेंगे। तो इससे क्या होगा, जो शास्त्र कहते हैं उसी आधार पर हम कुंडली का प्रेडिक्शन या विश्लेषण भी करते जाएंगे साथ साथ में। ये जो श्लोक हैं पराशर जी महाराज के, आप भी तन भाव में जाकर इन श्लोकों को पढ़ सकते हैं। मैंने ये 3 श्लोक लिए, 3 श्लोक और लूँगा तन भाव के। उसके बाद फिर हम धन भाव की बात करेंगे। पहला भाव जिसे तन भाव कहते हैं, तो हम साथ में एक छोटी सी पत्रिका भी बना लेते हैं ताकि साथ साथ में पता चलता जाए। ये हमारा लगन है, इसी को तन भाव कहते हैं। शरीर का सुख दुख जो है हम सेहत के लिए, हेल्थ के लिए यहीं से देखते हैं। तो पराशर जी क्या कहते हैं अपने श्लोकों में, साथ के साथ हम श्लोक करेंगे और साथ के साथ हम इसमें कुंडली के द्वारा थोड़ा व्याख्यान भी करेंगे। जो पहला श्लोक है उसमें बताया गया सपापो देहपो अष्टारी व्ययगो दे सौख्य हरित। सपापों का मतलब है पाप से युक्त। कौन? हम तन भाव की बात कर रहे हैं, पहले भाव की बात कर रहे हैं, लगन भाव की बात कर रहे हैं, जिससे हम तन की व्याख्या करते हैं। कौन? इस भाव का स्वामी। सपापो, इस भाव में क्या? सपापो, पापों का मतलब क्या है? अशुभ ग्रह। सपापो देहपो, देहपो ये तन भाव। अष्टारी व्ययगो दे सौख्य हरित। इस भाव का स्वामी, देह का स्वामी किससे युक्त हो? अशुभ ग्रहों से। अष्टारी व्ययगो, अष्टा का मतलब है 8वां, री का मतलब है रिपु, रिपु का मतलब है 6ठा, व्ययगो का अर्थ है 12वां। ये 6, 8, 12, ये 6ठा भाव है, ये अष्टम है, ये 12वां भाव है। इस भाव का स्वामी अगर देहपो, देहपो कौन है? इस भाव का स्वामी लग्नेश। लग्नेश अगर सपापो अशुभ ग्रहों के साथ है, और कहाँ है? 6, 8 और 12। अष्टा अष्टम भाव, रिपु 6ठा भाव, व्ययगो 12वें भाव में। अगर इन 3 भावों में बैठा है, स्थित है, तो क्या? दे सौख्य हरित, तो उसको अपने शरीर का सुख प्राप्त नहीं होगा। उसको अपने शरीर का सुख प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वह अशुभ ग्रहों के साथ है। दूसरा क्या बात बताई उन्होंने? अगर वो 6, 8, 12 में है, इन 6, 8, 12 छठे, अष्टम और द्वादश भाव में ये दुख भाव है,
यहाँ से शरीर को दुख प्राप्त होता है। अगर इनमें चला गया तो शरीर को सुख प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी लाइन में क्या लिखते हैं, केंद्र कोणे स्थितो अंगेशो। अगर अंगेश का मतलब है तन का स्वामी, अगर तन भाव का स्वामी लग्नेश केंद्र त्रिकोण स्थित हो। केंद्र त्रिकोण कौन है, ये जो चार भाव है ये वाले, और त्रिकोण पंचम और नवम। अगर केंद्र त्रिकोण में केंद्र कोण स्थितो अंगेश सदा दे सुख दिशेत। सीधा सिंपल सी बात कही उन्होंने। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में गया है और अशुभ ग्रहों के साथ है तो उसका अपने शरीर का सुख प्राप्त नहीं होगा, शरीर को कष्ट ही रहेगा। अगर लग्नेश केंद्र त्रिकोण में गया है, स्थित है, तो उसको हमेशा शरीर का सुख प्राप्त होगा। पहले श्लोक में यही कहा गया है। अब दूसरे श्लोक की बात करते हैं। लगन को अस्त अंगतो नीचे शत्रु भे रोग कृत भवेत। लगन को अस्त, अगर लगन का स्वामी अस्त है, अस्त कैसे होगा, अगर वो सूर्य के साथ है। अस्त कैसे होगा, अगर सूर्य के साथ है तो अस्त होगा। तो इसका अर्थ क्या है, सूर्य एक अशुभ ग्रह भी है, अस्त है, जो उसे कमजोर बनाता है। लगन तो अस्त अंगोतो, अंगोतो का मतलब है लगन का स्वामी नीच शत्रु है, या अपनी नीच राशि में बैठा है, या अपनी शत्रु की राशि में बैठा है। रोग कृत भवेत, तो उसको क्या है, रोगों की प्राप्ति होगी, वो रोगग्रस्त होगा, उसका शरीर तन जो है रोगग्रस्त रहेगा। जिस भाव में बैठा उसकी दशा अंतर्दशा के दौरान उसको कष्ट प्राप्त होगा ही होगा। अगर वो अस्त है, दूसरा नीचे शत्रु है, या अपनी नीच राशि में बैठा है या किसी अपने शत्रु की राशि में बैठा है, तो उन सब परिस्थितियों में उसको शरीर को कष्ट प्राप्त होगा। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, तन भाव की बात कर रहे हैं, तन भाव की। अगली लाइन में क्या लिखा है, शुभ केंद्र त्रिकोणास्था। अगर शुभ होकर कहां बैठा है, केंद्र त्रिकोणास्था, केंद्र त्रिकोण में बैठा है। सर्वे रोग हरा समृतो, तो ये जान लो कि उसके सब रोग जो है हरे गए हैं, समाप्त हैं, उसको किसी किस्म का कष्ट नहीं होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर को कष्ट होगा ही नहीं होगा, परंतु परिस्थितियाँ, देश काल और परिस्थिति है। जो 6, 8, 12 की स्वामी है, जब उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो वो जो थोड़े समयकालीन कष्ट होंगे वो तो प्राप्त होंगे ही होंगे, उनके स्वामी द्वारा, उनमें बैठे ग्रहों के द्वारा, वो तो होंगे। परंतु सीधी सीधी बात तन की ये कहते हैं, एक दृष्टि में खुली आंख से हम जो देख सकते हैं, अगर केंद्र त्रिकोण में लगन का स्वामी बैठा है तो उसको अपने शरीर का सुख प्राप्त होगा। शुभ केंद्र त्रिकोण अवस्था सर्वे रोग हरा स्मृत, तो उसके जो लंबियां बीमारियां ऐसे हैं, दुख कष्ट होते हैं, ऐसा उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। अगले श्लोक की ओर, श्लोक नंबर 3। क्षमा चाहूँगा कि जो पहले श्लोक लिखे थे, दूसरे का व तीसरे श्लोक में ये जो दूसरी लाइन थी ये चौथे श्लोक की ले ली थी, इसलिए मैं दोबारा मिटाकर इसको नए सिरे से लिख रहा हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाए। कहते हैं लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रह। लग्नेश, इसमें दो बातें की है, एक लगन की, एक चंद्रमा की। ये तो लगन है,
और दूसरी कौन सी? चंद्रमा की है। लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रहे दृष्टि अथवा युते। लग्ने चंद्रे अथवा क्रूर ग्रह दृष्टि अथवा युते। क्रूर ग्रह का मतलब है अशुभ ग्रह। अशुभ ग्रह कौन से? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु या तो लगन में हो या कोई भी अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह अगर चंद्रमा के साथ है, लगन में है या युति नहीं है तो दृष्टि। दृष्टि अथवा युति, या तो युति है या दृष्टि है, तो क्या है? सुख का प्राप्ति नहीं है। अगली लाइन में क्या लिखा है? शुभ दृष्टि विहीने च। और इनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है। शुभ दृष्टि विहीने च जंतो दे सुख नाही। ऐसा जानो कि उसको अपने शरीर का, अपने तन का सुख प्राप्त नहीं होएगा। शुभ दृष्टि विहीने च। अब यहां भी कोई शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह हो सकता है और यहां भी इसके साथ भी युति कर सकता है। दृष्टि, सप्तम दृष्टि से कोई भी शुभ ग्रह चंद्रमा को देख, मान लो चंद्रमा है और लगन को भी यहां से देख सकता है। इसके अलावा मंगल की 3 दृष्टियां हैं, शनि की 3 दृष्टियां हैं, यानी वो भी कहीं से भी बैठकर लगन को या चंद्रमा को देख रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वे उसको कमजोर कर रहे हैं। तो उस इंसान को अपनी देह का, अपने शरीर का सुख प्राप्त नहीं होगा। और इसके साथ अगली दिन में ये क्या? शुभ दृष्टि विहीने च। और किसी शुभ ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि ने, ना ही शुक्र की, ना ही गुरु की, बुध अकेला तो उसकी, चंद्रमा अगर क्षीण नहीं है तो उसकी, चारों ग्रह की। हाँ, एक प्रश्न और भी इसमें हो सकता है, संभावना हो सकती है। मान लीजिए यहाँ मेष राशि है, मंगल यहाँ ही बैठा है, मेष राशि, मंगल यहाँ बैठा, तो यहाँ क्या होगा? युति होगी। मेष कौन? मंगल की। मंगल इसका स्वामी है, मंगल इसका स्वामी है, तो यहां ये जो नियम है लागू नहीं होगा। फिर ये श्लोक यहां पर काम नहीं करेगा, क्योंकि अगर भावेश भाव में हो तो भाव रहता है। दूसरा, अगर मंगल यहां से बैठकर, यहां पर बैठकर और यहां पे बैठकर इसको देख रहा है तो ये नियम, क्योंकि दृष्टि जो है भावेश भाव को देख रहा है, भावेश भाव में है तो भाव बलवान है, यहां पे ये नियम लागू नहीं होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो क्रमशः आप पाठ को देखें, क्योंकि एक तरफ कुंडली विश्लेषण की जो वीडियो है अपलोड हो रही है, दूसरी तरफ श्लोक की, उसी जिस भाव की कुंडली में विश्लेषण होगा उसी भाव के श्लोकों की चर्चा होगी। अगर आप क्रम से देखेंगे तो आपको फायदा रहेगा। कोई भी श्री है, चाहे फल कथन की है और फलित की तो चल ही रही है, 94 नंबर पाठ चल रहा है, उसमें भावों के जो हैं श्लोक आएंगे और कुंडली विश्लेषण में उसमें क्रमशः उसके चर्चा आएगी, विश्लेषण होगा। तो आप सबका